पहले कल का टुडेस ट्रेड आपको बता देते हैं। कल जैकॉप आपको टुडेस ट्रेड के तौर पर इस वक्त बताया गया था और इस स्टॉक ने इनफैक्ट अपने कल टारगेट्स भी अचीव किए और एक अच्छा रनअप भी देखा गया। ये ऑलमोस्ट 11% का सर्ज इसने कल इंट्राडे में दिखाया। तो कल की कॉल का अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन आज का टुडेस ट्रेड कौन सा है ये जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। ठीक है, आज का जो होगा एक बैंकिंग स्टॉक्स पे आप ध्यान रखें। हालांकि बैंकिंग पे अभी मानस ने भी हमको रिकमेंडेशन दी है केटी के बैंक पे, लेकिन एक J&K बैंक ये भी आप रख सकते हैं। 86 का टारगेट है। क्रेडिट में आज पॉलिसी आज है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक उससे पहले आपको थोड़ा ब्रीदर मिल रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स को प्लस करने का बेहतर मौका है। डेली चार्ट्स पर ये ठीक है। 570 की जो डिलीवरी वॉल्यूम मेरे को बताई गई उसमें करीब 66% है। ये बुक वैल्यू के अपने नीचे है ये, तो ये भी अच्छी बात मानी जाती है। और टायर 2 कैपिटल बढ़ाने के लिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए करीब करीब जुटा लिए हैं, तो एक्सपेंशन के लिए टिपिकली है। और इसके अलावा बैंक का NPA घटाने पर फोकस है। एक पूरी कमेटी बनी है जिसमें सरकार और बैंक दोनों के अधिकारी हैं कि इसको कैसे कम किया जाए। और इसके साथ में अगर आप इसका NPS का स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना, वो घटा है। वो हालांकि पहले 5.7% हुआ करता है, अब घट कर करीब 6% के भी नीचे आ गया है। तो एक अच्छी चीज़ है कि जहां पर भी दिक्कत है उसको लेकर कोर कमेटी है, वो लेवल्स थोड़ा नीचे आ रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए पैसा है, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो सभी को मिला के आप इसमें नज़र रख सकते हैं। 86 का टारगेट, 76 का स्टॉप लॉस है J&K बैंकों का आज का टुडेस ट्रेड। तो J&K बैंक आज का टुडेस ट्रेड जहां पर 86 के टारगेट्स बताए जा रहे हैं, 78 के लेवल्स पे स्टॉक कल के सेशन में बंद हुआ था, तो नजर रखकर चले। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील जैन है, मानस जायसवाल है और आशीष कुकरेजा है। आशीष, आप सरप्राइज मूव की बात कर रहे थे। कई सारे ऐसे पॉकेट्स है जहां पर हमने कांस्टेंट स्ट्रेंथ देखी है, उसमें से 2 पॉकेट्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। एक तो रियल्टी और दूसरा रेलवेज, क्योंकि दोनों ही ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट्स रहे हैं जहां पर ज्यादातर फंडामेंटल एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और रहे भी हैं तो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव। लेकिन रेलवेज में सरकार का जो कामकाज है, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्मेशन की भी अब बात हो रही है, क्या ये डायनामिक्स चेंज करेंगी इन सेक्टर के, इन कंपनीज को? और दूसरा ये रियल्टी में जो बैंक देखी गई है, क्या कोई इंडिकेशन ऐसी मिल रही है जिसको देखकर ये कहा जा सके कि जो रफ पाथ था इन कंपनीज का या फिर सेक्टर का, वो अब शायद ओवर हो रहा है? देखिए, मैं आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाया, बट आई होप आपने रेलवे और रियल एस्टेट के बारे में पूछा है। सो रेलवे में तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है मेरे लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का हमको लगता नहीं था कि इतनी जल्दी ये इवेंट सामने आएगा, अटकलें तो ज़रूर थी। सो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज़ अ प्लान एंड जो अब इन्वेस्टमेंट्स रेलवे में बढ़ेंगी वो अब एकदम प्लान तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, और जो मच रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स हैं इस सेक्टर के वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं, स्टोन इंडिया, कॉनकॉर, जो टेक्समैक, ये सब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको आज मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगा दीपाली, मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट इंटरेक्शन, बिकॉज थोड़ा समझना है कि कैसे अब आगे जाके ये प्लान प्ले आउट होगा। बट स्टिल यू कैन गो विद सम लीडिंग नेम्स हु स्टिल गेट बेनिफिटेड। सो अगर मैं 3-4 नाम दूं तो भेल, L&T, सीमेंस, भारत बिजली, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको भी फायदा हो सकता है। नाउ ऑन रियल एस्टेट फ्रंट, देखिए लो कॉस्ट हाउसिंग और जो बजट हाउसिंग है वहाँ पर ऑन ग्राउंड मैं आपको ये बता सकता हूँ, एटलीस्ट जो मार्केट्स मैं ट्रैक करता हूँ वहाँ पे अच्छा रुझान आ रहा है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। वो आंकड़े अभी धीरे धीरे करके खुल के सामने आएंगे, और जो कंपनीज इसमें अपना ग्राउंड वर्क कर चुकी हैं और आगे बढ़ रही हैं उनको ज़रूर फायदा होगा। एक स्टॉक जो मेरे दिमाग में आता है जो यहाँ पर एक फॉर्मिडेबल प्लेयर है, वो है आशियाना हाउसिंग, क्योंकि वो डेट फ्री कंपनी जो इस पूरे सेगमेंट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुकी है और एग्जैक्टली सही लोकेशन पे लैंड बैंक अपना एक्वायर कर चुकी है। सो आई थिंक ये सेगमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन अर्ली डेज इसलिए मैंने एक ही स्टॉक बताया है। धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कौन प्लेयर इस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है, कुछ एक और स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्रेजिंग कॉप पे आप ध्यान रखें, क्योंकि गुवाहाटी एयरपोर्ट को सुधार के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, और इसमें ये मंजूरी ऑलमोस्ट इनको मिल चुकी है। लेकिन जो इसमें मिट्टी हटाई जाएगी या फिर जो इसके से जुड़ा हुआ जो काम है वो उसमें ड्रेजिंग कॉप को एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। उस कंपनी को पहले से नियुक्त भी कर रखा है। एक बार मानस चार्ट देख के बताइए, ड्रेजिंग कॉप क्या आज सौदा एक बार लेना चाहिए क्या ड्रेजिंग कॉप में? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स को समझिए तो 3 साल का टाइम लगा कंसोलिडेशन में 500 और 300 की रेंज में,
और अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक 500 रुपये 520 रुपये के रेजिस्टेंस के ऊपर निकल आया और उसके बाद हमें बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं चार्ट्स पे। एक पॉइंट ये है कि पिछले 4-5 दिनों में ज़रूर कंसोलिडेशन देखने को मिला है 700 रुपये के आसपास, बट मेरा समझना अभी भी ये है कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। चार्ट्स पे कम से कम 820 रुपये तक के टारगेट्स भी लगते हैं। कोई गिरावट आ जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर करंट लेवल से भी अगर आप थोड़ा थोड़ा बाई करें तो एक बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। 820 रुपये तक के टारगेट सेट करें जो कि आने वाले 10 से 12 मंथ में देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस 550 रुपये के नीचे फिलहाल रखें। जब स्टॉक 730 रुपये के ऊपर निकलेगा तो अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 625 कर लें। जी, ये टाटा मोटर्स पर सुनील आपका व्यू क्या है? JLR सेल्स आई हैं यूके की जहां पर 34% से ज्यादा की ग्रोथ रही है। जैगुआर सेल 69% बढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पिछले जो Q3 के अर्निंग्स आए थे, जो मार्जिन डैम्पन हुए थे, उसके बाद ये स्टॉक काफी हर्ट भी हुआ और हर्ट होने के बाद ये बहुत ज्यादा रिकवर हुआ नहीं उन लेवल से, एक रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। अभी अगर किसी को नई खरीदारी करनी हो तो क्या Q4 अर्निंग्स का वेट करना चाहिए या फिर अभी भी बाइंग की जा सकती है? और दूसरा Q4 अर्निंग्स को लेकर क्या आउटलुक है आपका? Q4 इसका Q3 से बेटर रहेगा, क्योंकि Q3 वाज वेरी वर्स। उसमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई थी रिजल्ट में, बट मैनेजमेंट ने जिस तरीके से इंडिकेट किया है Q3 विल बी बेटर देन Q4। जो इनका एक बड़ा इशू रिलेटेड टू करेंसी की जो हेजिंग उन्होंने की है वो हैंगओवर अभी भी बना हुआ है। उसके लॉसेस कंटिन्यू रहेंगे फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स रादर देन जस्ट क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर राइट नाउ अवॉइड करना चाहिए। इट्स बेटर टू बी इन मारुति और या हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, जो कि नियर टर्म में रिटर्न दे सकते हैं। टाटा मोटर राइट नाउ आई थिंक शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, ठीक है। एक बार आशीष, ये कल टाइटन, PC ज्वेलर्स, ये कुछ ज्वेलरी वाले शेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे। एक्चुअली इनके साथ होता क्या है ना, ये हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलते हैं, लेकिन जिस दिन चलते हैं ना उस दिन बड़ा दुख होता है कि हमने इन शेयर्स को प्लस क्यों नहीं किया। 5 दिन जिस दिन हम ले लेंगे, 4 दिन, उस दिन ऐसा लगेगा इन्हीं शेयर्स को हमने क्यों ले लिया, तो चलते नहीं, बाजार में कुछ और अच्छे मौके मिल रहे थे। मैं कहाँ पे ठीक हूँ? एक दिन चलने वाला हिस्से को ही मेरे को देखना चाहिए या फिर 4 दिन नहीं चलने वाले हिस्से को देखना चाहिए? क्योंकि वैल्यूएशन ये सब चीज़ें तो बहुत ही मैक्रो चलती है इनमें टिपिकली कंपनी का अपना तो कुछ खास रोल बचता ही नहीं है, क्योंकि सारी कमोडिटी बेस्ड है। देखिए, इस आई थिंक एक तरीके से जो पूरा अनस्ट्रक्चर्ड से मूव, जो स्ट्रक्चर्ड मूव आ रहा है इस सेक्टर में, जो डिमोनेटाइजेशन एक ट्रिगर था उसका, और जो कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो इसको ठीक से प्ले आउट करने में सफल रहे और अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर काफ़ी क्लियर है। देखिए, जो नंबर सामने आए हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री सामने आई है वो काफ़ी होपफुल है। आप टाइटन के अगर पिछले कुछ इंटरेक्शंस को, मैनेजमेंट इंटरेक्शंस को देखें, सो आई थिंक होप तो काफ़ी है और मार्जिन्स स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज में कमोडिटी ट्रेड कर रही है। सो आई थिंक मैं अगर एक स्टॉक इसमें से आपको रिकमेंड करना चाहूँ, बिकॉज बाकी जगह वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हैं, तो तंगामलाई जो है वो हमने हमारे पोर्टफोलियो में भी बाय किया है और क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। हमें लगता है वहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशंस में अभी भी एक गैप है और वो फिल हो सकता है। यही 3-4 स्टॉक्स हैं जो इस पूरे को, इसके साथ साथ जो बाकी छोटे छोटे मूव कर रहे हैं उनको अवॉइड कीजिए। टाइटन, तंगा, PC, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है बेटर है।